अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग सब फिर से रेडी हो गए हैं। आज आखिरी शादी है और वलीमा है आज। तो ये रहा हम लोगों का वलीमा लुक। सिंपल सोबर सा है क्योंकि बाकियों में बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो गया था, तो इसलिए जो है ना आज हम लोगों ने सिंपल सा जो है ना आउटफिट कैरी किया है सब ने। किसी ने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया। तो मैं एक एक करके ना आपको सबसे मिलवाती हूँ। तो चलिए दीदी का बाल देखो, अस्तूरा लेके आओ दादू के पास से, वो टकली करेंगे। नहीं, उधर नहीं है, अंशा की तरफ है। निकालो ना, क्या बनाऊं? क्या बनाना है? बोलो। तो ये रही अंशरा और ये रहा अंशरा का लुक, आपने पहले भी देखा होगा। ये है शाइना, माजिद की बीवी, यानी मेरे भाई की बड़ी बहू। तो आज का इसका वलीमा लुक ये रहा। इसने ये कैरी किया है, बहुत अच्छा सा आउटफिट है। पीछे फिरो। ये है हेयर स्टाइल, रोजेस लगा के उसको जो है ना किया गया है, और मैचिंग बैंगल है इसके साथ में। ये देखिए, अंशु हटो। ये इसकी मैचिंग बैंगल्स हैं ड्रेस की। तो ये रहा इनका कंप्लीट लुक। बाकी फ़ोटोज़ मैं पोस्ट करूँगी, तब आप लोग उस पर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये है हमारे बहनोई, मेरे भाई के समधी और मेरे भतीजे के ससुरे। इनको आप लोगों ने मेरे वीडियो में पहले भी देखा होगा। सलाम करो भाई जोर वाला। आप अस्सलाम वालेकुम भाई, जोर से आप सलाम करो। ऐसे हाथ रख भाई। ये एक रिश्ते से मेरे बहनोई हैं, एक रिश्ते से समधी है। हाँ मेरे भाई के समधी है और मेरे भतीजे के ससुरे हैं ये। चलिए बाकी लोगों से मिलाती हूँ। और यहाँ पर मोए मोए हो गया है कांड हो गया है। यहाँ पर वार्डरोब तोड़ा जा रहा है गुस्से में, क्योंकि स्टक हो चुका है। सास और बहू लगी हुई हैं। देखते हैं आज का फाइनल मैच कौन जीतता है। ओ फंस गया डब्बा, वो प्लास्टिक वाला हुई। हाँ, सास जीत चुकी है, बहू हार गई है। सास होती बहू होती है। दीदी निकाल लो। ये रही सेकंड दुल्हन। तो आज का इसका ये है वलीमा लुक। ये है राशिद की बीवी और भाई की छोटी बहू। बोलो कुछ तुम भी, दिखाओ बैंगल्स। तो ये मैचिंग बैंगल्स है, ये इनकी ज्वेलरी है ड्रेस के अकॉर्डिंग। ये इनका हेयर स्टाइल है, नेट का दुपट्टा है और लहंगा प्लस टॉप है ना। ये क्या है ड्रेस? हाँ, लहंगा और फ्रॉक है ना। एक मेंबर अभी बाकी है। तो ये बाप बेटी हैं और ये सास नहीं, देवरानी जेठानी है। ये ग्रीन दुपट्टे वाली जेठानी है और ये ग्रे दुपट्टे वाली देवरानी है, और ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। तो ये जेठानी और ये देवरानी। तो ये रही मेरी फैमिली, बाकी दुबई और सऊदी में हैं। तो ये रहे सब लोग, बाकी मेंबर मैं हॉल में मिलवाऊंगी सब। तो फाइनली हम लोग सब लोग हैं ना गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। ये शहनाई गेस्ट हाउस है, करारी में ही है, घर के एकदम नियर ही है। और सब लोग ऊपर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि चलिए मैं बाहर से ही क्लिप लेती हूँ। मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे शोएब ने आवाज़ दिया कि देखो मैं आ रहा हूँ करके। तो मैंने बोला रुक मैं ज़ूम करके लेती हूँ। तो ये यहाँ पर है ना, एक बहन का बेटा है और एक भाई का बेटा है, और बाहर घर के ही मतलब कुछ पहचान के ही मेंबर्स खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा मैं उनकी भी क्लिप ले लेती हूँ, एक यादगार पल रहेगा ना कि हाँ कौन कौन मिला, किससे किससे मुलाकात हुई। अब चलते हैं ऊपर, जो जो होगा मिलवाऊंगी। तो ये दोनों हैं ना, नम्रा और फारिहा, मेरी कज़िन बहन की बेटियां हैं, भांजी हैं मेरी दोनों, माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। तो सब यहाँ पर आ गए थे, बुरखा उतार रहे थे। और ये जो है ना, ये न्यूली वेड ब्राइड है, जो अभी शादी मैंने सानिया की शादी का आप लोगों के साथ में शेयर किया था ना, ये वही दुल्हन है। तो ये इसकी शादी को अभी इस वलीमे में 4 दिन हुआ था। तो ये इस वलीमा अटेंड करने आई थी, अपने मामा की शादी में आई थी। तो मैंने इसका भी जो है ना वीडियो ले लिया। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब शादी के बाद का जो लुक होता है ना, जो नूर आता है, वो उस हिसाब से बहुत मस्त लग रही थी देखने में।
और ये यहाँ पर मेरी भाभी है, फुप्पू की बहू है मेरी, और ये दोनों मेरी बहनें हैं, फुप्पू की लड़कियाँ हैं दोनों माशाल्लाह से। ये मेरे भाई की लड़की है, भतीजी, मतलब कज़िन भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है। ये मेरी बहन है, इनको जानते हो आप, और ये मेरी बेटी है। अब चलते हैं आगे। तो ये है ना अब्दुल्ला नाम है, और ये मतलब बहुत प्यारा, मतलब मैंने इसको पहली बार देखा है, मैंने आज से पहले नहीं देखा था इस बच्चे को, और मुझे इतना प्यारा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। सबसे ज़्यादा मुझे क्या यूनिक लगा, इसकी स्माइल और हेयर स्टाइल। तो ये है ना मतलब अगर मैं आप लोगों को रिश्ता बताने जाऊंगी तो आप भी कंफ्यूज होंगे और मैं भी कंफ्यूज होंगी। सीधा सीधा मैं आप लोगों को रिश्ता बताती हूँ, मेरी बहन का लड़का है, भांजा है मेरा। तो मुझे है ना बहुत प्यारा लगा, तो मैंने सोचा मैं इसकी क्लिप ज़रूर लूँगी और मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और हेयर स्टाइल और मतलब एकदम मस्त लग रहा था ना, ऑसम वाला, अगर मेरी लैंग्वेज में आप लोग बोलोगे ना, मतलब मस्त लग रहा था देखने में। देखिए इसकी हेयर स्टाइल में थोड़ा फोकस करती हूँ, हालांकि ये वीडियो बनवाने के मूड में नहीं था बिल्कुल भी, बच्चे हैं छोटे, उनका अपना मूड रहता। तो देखिए इसकी हेयर स्टाइल माशाल्लाह से, माशाल्लाह ज़रूर बोलना। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर है ना कुछ लोग बैठे थे, आई थिंक मोहल्ले के होंगे, तो जो है ना खाना निकाल के दे रहे थे। और यहाँ पर जो है ना ये सारी क्लिप्स जो है घर के बच्चों ने ली है, मैंने तो ली नहीं हूँ। अब चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरी कज़िन बहन है, ब्लू ड्रेस वाली, इनको आपने पहले भी देखा होगा, आप लोग इनको अच्छे से जानते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है ना वलीमा है, तो वलीमे का खाना चालू हो गया है और सब लोग यहाँ पर है ना बैठ के खाना इंजॉय कर रहे हों। देखो कुछ पहचान के लोग रहते हैं और कुछ पहचान के नहीं रहते। अभी जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी रिश्तेदारी रहती है तो फिर मालूम नहीं होता ना कि कौन कौन है करके ऐसा। तो सब यहाँ पर बहुत हंसी मजाक, बातचीत और बहुत लोगों से मिलना मिलाना हुआ, और काफ़ी सारी मतलब जो है ना पुरानी बातें छेड़ी गई, और सब अपना अपना 4-4 लोगों का ग्रुप बना के बैठे हुए थे। यहाँ पर मेरी भाभी, बहनें, भतीजी सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं क्लिप ले लेती हूँ, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मेरे भाई लोग देखेंगे, मतलब मेरी बहन के हस्बैंड लोग यानी मेरे बहनोई लोग देखेंगे। तो मैं वही उन लोगों से हंसी मजाक कर रही थी। और यहाँ पर है ना डिस्कशन हो रहा था, जो 2 दिन पहले सानिया की शादी हुई है ना, उस बात को लेके कि कौन सा फंक्शन कैसा था कैसा नहीं। तो यहाँ पर सारे फैमिली के लोग ही बैठे हुए हैं, और यहाँ हर शादियों में शामिल होना और हम लोगों के लिए ख़ास करके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। देखो कुछ शादियाँ मुंबई में होती, कुछ शादी इलाहाबाद में होती है। तो जो अब मैं बेंगलोर रह रही हूँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं शादियाँ, बहुत सारी शादियाँ मैंने अटेंड नहीं की हैं, बिकॉज़ मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, बच्चों को स्कूल रहती है, जाना नहीं हो पाता। इस शादी में भी मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बस अल्लाह ने लिखा हुआ था तो मैं पहुँच गई अचानक से। बीच में मेरे बड़े अब्बा के घर में भी शादी थी, उनके नवासी की शादी थी, बहन की बेटी की, मैं उस शादी में भी शामिल नहीं हो पाई। अंशरा और मेरे खाला के बेटे की शादी थी, तो मैं वो शादी में भी शामिल नहीं हो पाई, अंशरा बीमार थी उस वजह से। तो इस तरह चीज़ें रह ही जाती है अक्सर। एक तो सबसे बड़ी बात, इतनी दूर रहते हैं, कहीं ट्रैवल करना बोले तो पॉसिबल नहीं होता है, और कहीं ट्रैवल करना बोले तो बहुत सारा खर्चा रख लेना, उसके बाद ट्रैवल करना। वो कहावत है ना, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला पड़ जाता। लेकिन खैर मैं इस बार तो बहुत जल्दी गई हूँ। अभी मैं सितंबर में गई थी करारी, तो 3.25 साल के बाद गई थी मैं, और अभी इस बार तो फिर भी मैं 5 महीने में रिपीट होकर आ गई हूँ। तो इस बार अल्लाह ने तो मुझे बहुत जल्दी पहुँचा दिया है। मुंबई जाके मुझे 1 साल हो गया है। तो इस तरह हो जाता है, अब अकेले हैं, घर है, बच्चे हैं, चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मैं भी क्या किस्सा लेके आप लोगों के साथ बैठ गई। मैं आई थी नीचे, आने आई थी हॉल, और लेके बैठ गई मेरी राम कहानी। तो चलिए आप लोग देखिए हॉल आगे का।
देखा आप लोगों ने, करीब करीब मैंने आप लोगों को पूरे हॉल का टूर करा दी। और ये जो है ना ब्लैक चश्मे में हैं, ये बड़े अब्बा के बड़े वाले लड़के हैं, ये दुबई में रहते हैं। तो चलते हैं आप लोगों को दुल्हन दिखाते हैं। और वॉइस ओवर करने का मेन रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा साउंड रहता है कि आप लोगों को भी इरिटेट होगा। तो माशाल्लाह ये रही प्यारी सी दुल्हन। अभी मैंने भाई को पूछा नहीं था, नहीं तो मैं अगर होता तो मैं आप लोगों को फेस दिखाती। ये दोनों मेरी भतीजियाँ हैं, भाई की बेटियाँ माशाल्लाह से। और ये यहाँ पर है ना भाभी है मेरी, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं इनकी वीडियो आप लोगों से ज़रूर ले लेती हूँ। सेकंड नंबर की भाभी है ये, बड़े अब्बा की दूसरे नंबर की बहू है। और तीसरे नंबर की ये जो अभी शादी हुई ना, ये 3। और ये रही मेरी बड़ी अम्मी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इनकी वीडियो ज़रूर लेती हूँ। हमारा माशाल्लाह से ख़ानदान बहुत बड़ा, मेरी ददीहाल की जो रिश्तेदारी है ना बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। लेकिन बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो गया है, मतलब मेरे चाचा, ताया, फुप्पू, फुप्पा, कोई भी नहीं बचे, मतलब कोई बोले तो कोई भी नहीं। और बस यही सब है, अभी क्या बोलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दुल्हन दिखाती हूँ। और सब लोग एक एक करके है ना दुल्हन देख रहे थे, और मुंह दिखाई की जो रस्म होती है ना, उसको नोट डाउन किया जाता है, ताकि नेक्स्ट जब जिस किसी ने दिया है उसके यहाँ पर हो तो फिर हम उसको रिटर्न कर सके। ये इस तरह का जो है ना गांव में बहुत सारे लोग कल्चर फॉलो करते और बहुत सारे लोग जो है ना नहीं करते। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बैक करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पर भी कौन कौन बैठा है। तो आज का व्लॉग मेरा जो है ना इसी के साथ में ख़त्म होता है। और आरिफ भाई की यहाँ शादी ख़त्म होती है, शादियों का फंक्शन होता है ख़त्म। नेक्स्ट 1 या 2 व्लॉग आप लोगों को गांव के और मिलेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों को बेंगलोर के व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे आप लोगों ने मेरे गांव के विलेज व्लॉग्स को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक किया है, उसी तरह मैं जब बेंगलोर रिटर्न आऊँगी तो उस व्लॉग को भी आप लोग इसी तरह जो है ना अपना प्यार ज़रूर देना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और दुआओं की दरख्वास्त है। और मेरी जितने भी वेडिंग व्लॉग्स मैंने इस बार दिए हैं विलेज के, आप लोग उसको तब तक के लिए विजिट करना। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे में आपसे as फिर soon। मिलूँगी।